तो क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग समझते हैं क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुएं 3, 2, 6, 3, 7, 6 और 4, 5 एक समचतुर्भुज के शीर्ष है, क्या यह एक वर्ग हो सकता है। तो समझेंगे कि समचतुर्भुज और वर्ग में क्या अंतर है। समचतुर्भुज जो है सम यानी कि बराबर, चतुर्भुज चार भुजा बराबर, वर्ग में भी चार भुजा बराबर होता है और समचतुर्भुज में भी चारों भुजा बराबर। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस क्या है कि समचतुर्भुज में चारों भुजा बराबर हो, वर्ग होने के लिए विकर्ण भी बराबर होना पड़ेगा, लेकिन समचतुर्भुज का विकर्ण बराबर नहीं होता है। समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होता है। जैसे इसको बनाते हैं, समझते हैं। यहाँ पे लिखेंगे माना बिंदु है A32 B63 C76 और D45 है। सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, ये जो ABCD बनेगा तो ये एक समचतुर्भुज सिद्ध करना है। ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है। तो यहाँ पे चित्र बनाते हैं, समझते हैं इस तरह से। लगभग इसको बराबर दिखाना है। ABCD ये जो है बड़ा विकर्ण इसमें कहलाता है और ये छोटा विकर्ण। ये हो गया ABCD, यहाँ बराबर दिखाना है। तो एक का निर्देशांक है 32, B का निर्देशांक 63, C का निर्देशांक 76, D का निर्देशांक 4, 5। तो यहाँ सब की दूरी को निकालते हैं। AB, A से B, B से C, C से D, D से A। तो AB से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे AB बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 + 1 रूट अंडर 10। ए बी हो गया। अब BC भी निकालेंगे। यहाँ से BC निकालने के लिए B से C, तो x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये भी हो गया 1 + 9 रूट अंडर 10। ABBC। अब निकालेंगे CD, यहाँ से निकालेंगे CD के लिए C से D। तो इसमें इसको घटा सकते हैं, 4 में 7 को इस तरह से दोनों तरफ से कर सकते हैं। यहाँ से जाएगा 4 - 7 का स्क्वायर प्लस 5 - 6 का स्क्वायर। ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ये भी हो गया 9 + 1 बराबर रूट 10। तो ABBC CD। अब DA निकालते हैं। तो DA के लिए भी रूट अंडर तो DA निकालते हैं। यहाँ से क्या निकालते हैं, DA बराबर हो जाएगा रूट अंडर 4 - 3 और 5 - 2। यहाँ से हो जाएगा 4 - 3 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर।
ये हो जाएगा डी ए बराबर 4 - 3 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा यहाँ से 1 + 9 = 10 √10। तो यहाँ से क्या देखें, सबका √10 10 10 है, तो यहाँ से ये सिद्ध हो चुकी ए बी बराबर सी डी, ए बी बी सी सी डी, ए बी बी सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ए बी बी सी डी बराबर डी ए। अतः ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। यहाँ से पहला भाग जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें सिद्ध हो गया। यहाँ से मान लेना है ए बी बी सी सी डी निकाल लेना है, तो समचतुर्भुज के लिए क्या आ जाएगा, ए बी बी सी सी डी डी, ये चारों भुज आपस में बराबर। अब ये आयत नहीं हो सकता है, क्या ये एक वर्ग हो सकता है, तो ये जो है वर्ग नहीं हो सकता, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं नहीं। क्या यह एक वर्ग हो सकता है, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं नहीं। यदि इसको दिखा के लिखना है तो ये ए से सी की दूरी और डी से बी की दूरी दोनों को निकाल लेना है, दोनों बराबर नहीं होगा तो कह सकते हैं ये एक वर्ग नहीं हो सकता है। तो यहाँ से निकाल लेना है क्या, ए सी। सेकेंड पार्ट इसका निकालेंगे, यहाँ से सेकेंड पार्ट में निकालेंगे ए सी की दूरी, ए से सी की दूरी और बी से डी की दूरी, डी से डी की दूरी दोनों जो है बराबर कभी नहीं हो सकता, बराबर नहीं आएगा। ए से सी निकालना है, बी से डी निकालना है, दोनों बराबर नहीं आएगा, तब लिख देगा आंसर नहीं। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, नहीं। वर्ग होने के लिए दोनों विकर्ण को बराबर होना पड़ता है, तो ये एक समांतर समचतुर्भुज है, इसीलिए ये एक वर्ग नहीं है। तो यहाँ से अब क्वेश्चन नंबर 20 बन चुका, अब 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुएं इतना 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 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, क्या यह एक आयत हो सकता है। अब समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में सिर्फ भुजाएं बराबर, जैसे क्वेश्चन नंबर 19 बना चुके थे कि आमने सामने की भुजा बराबर, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर। आयत होने के लिए उसे विकर्ण भी बराबर होना होगा। आयत कब होगा, जब विकर्ण बराबर होगा समांतर चतुर्भुज में। तो ये क्या यह एक आयत हो सकता है, समांतर चतुर्भुज कभी आयत हो ही नहीं सकता है, तो इसका भी आंसर आएगा नहीं, इसका आंसर। लेकिन इसको सिद्ध करके पहले दिखाना है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, इसको सिद्ध करके दिखाना होगा। यहां से मानेंगे, माना यदि ये बराबर हो गया, आयत होने के लिए विकर्ण बराबर होना होगा। क्या बराबर होना होगा, विकर्ण। और एक शर्त होता है कि यहाँ जब इस तरह से चित्र बनता है, जब इस तरह से चित्र बनता है तो विकर्ण में ये कर्ण हो जाएगा और चारों कोण समकोण होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इस तरह का भी कंडीशन हो सकता है, लेकिन अभी इसका यहाँ जरूरत नहीं है। तो माना बिंदु है दो माइनस दो, मान लेते हैं ए बी 8 4 सी 5 7 डी और डी -1 1 है। इस तरह से बना लिए, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध क्या करना है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज। थोड़ा सा चित्र इसका बनाते हैं यहाँ पे समझने के लिए, इस तरह से होगा, बनेगा यहाँ से ए 2 माइनस 2 बी 8 4 सी 5 7 डी। अब सभी भुजा की लंबाइयों को निकालना होगा, यहाँ से ए बी निकालेंगे,
तो ए बी बराबर हो गया रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हो गया -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। यहाँ से 2 में 8 घटेगा -6 और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस, ये -6 का होल स्क्वायर। ये हो गया 36 प्लस 36, ये हो गया 72। जब इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 6√2, 6√2 ए बी। अब निकालेंगे बी सी, यहाँ पे क्या निकालेंगे बी सी, बी से सी। ये हो जाएगा 5 माइनस 8 प्लस 7 माइनस 4, ये हो गया -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये हो गया 9 प्लस 9 इक्वल टू 18। जब इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट, नहीं इसका गुणनखंड करेंगे तो 3√2, 3√2। इस तरह से ए बी बी सी निकाल ले। अब सी डी और डी ए निकालना। यहाँ से सी डी निकालेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर, सी डी के लिए इसमें करना है -1 में -5 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2। अब तो आ गया भाई इतना समझ। यहाँ से हम समझते हैं -6 का स्क्वायर फिर -6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 36 प्लस 36 रूट अंडर 72, और इससे जब बाहर करेंगे तो 6√2। 72 का गुणनखंड करेंगे, उसके बाद इससे ये बाहर करेंगे। अब डी ए, ये हो जाएगा रूट अंडर, डी ए के लिए हो जाएगा रूट अंडर, डी ए के लिए हो जाएगा रूट अंडर डी ए। क्या है डी ए, तो डी ए के लिए हो जाएगा x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2, 1 माइनस यानी कि हो जाएगा प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 प्लस 9 रूट अंडर 18, 2 रूट नहीं, ये हो जाएगा 3√2। तो समांतर चतुर्भुज में हम बताए थे अभी पहले कि ए बी और सी डी बराबर और बी सी और डी ए बराबर। यहाँ से देखना है ए बी बराबर सी डी, जो कि दोनों आंसर क्या है 6√2, 6√2 लिख लेंगे। चूंकि ए बी बराबर सी डी, दूसरे टर्म में देखेंगे ये बी सी डी ए के बराबर, बी सी 3√2 यानी कि बी सी बराबर डी ए लिखेंगे। अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। अब क्या यह एक आयत हो सकता है? ये तो आयत हो ही नहीं सकता, लेकिन इसको बनाने के लिए यहाँ से ए से सी और डी से बी, तो यहाँ पे निकालना होगा सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट इसका जब सिद्ध करेंगे ये हो जाएगा ए से सी, तो यहाँ से ए सी निकालेंगे, ए से सी x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 ए सी निकाल लेंगे। बी से डी x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, यहाँ पे बी डी निकाल लेंगे, जो कि ये बराबर नहीं आने वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। आयत होने के लिए बराबर आता है, ये तो आयत हो ही नहीं सकता है, इसीलिए इसका ये दोनों बराबर नहीं आएगा निकालने पे, आंसर हो जाएगा 9। तो क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। इसको सही करना, एक चीज यहाँ पे गलत हो रहा है। समांतर चतुर्भुज जो है आयत हो सकता है, कब हो सकता है? जब ये दोनों विकर्ण बराबर हो। इसको सही करना, जब ये दोनों विकर्ण बराबर हो समांतर चतुर्भुज आयत हो सकता है। इससे ये पता चला कि AC और BD को निकाल के चेक करना होगा पहले बराबर है या नहीं। तो जब यहाँ से AC और BD निकालेंगे
तो यहाँ से जब AC और BD निकालेंगे, ये नो गलत नहीं होगा, जब यहाँ से AC निकालेंगे यानी कि A से C की दूरी, हो जाएगा 2 - 5, यहाँ से रूट अंडर 2 - 5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 - 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट अंडर -3 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 9 + 81 बराबर रूट अंडर 90। ये निकल के आएगा 9 का 3 रूट 10। AC और BD जब निकालेंगे यहाँ से भी BD भी जो क्या आएगा 9 रूट 10, BD भी आएगा 9 रूट 10। यहाँ से निकालेंगे तो B से D ये आएगा। तो देख लेते हैं यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, यहाँ से तो BD जो भी है BD ये यहाँ से 8 माइनस यहाँ पहले से दिया होगा +1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा 4 - 1 9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 81 + 9 90, ये हो जाएगा 3 रूट 10। ये दोनों बराबर हो गए, चूंकि लिख देना चूंकि AC बराबर BD, अतः ABCD एक आयत भी हो सकता है। दोनों विकर्ण बराबर हो गए, आयत हो सकता है।